फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने ड्रेस क्रोशिया थ्रेड से बनाई है, जो समर वाला क्रोशिया थ्रेड आता है उससे बनाई है। 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, तो ड्रेस का डायमीटर 11 इंच के करीब है। और मैंने इसमें रेड और पैरेट कलर लगाया है। अगर आप इसे सावन के लिए बनाना चाहते हैं तो पैरेट की जगह आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं। अगर आप तीज के फंक्शन के लिए बनाना चाहते हैं, जन्माष्टमी के लिए बनाना चाहते हैं, तब भी आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी बनी है। अगर जन्माष्टमी के हिसाब से आप इसे थोड़ा हैवी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो हमने ये फ्रंट पोस्ट किया है, इसके साथ साथ या तो आप पेस्टिंग पॉल्स लगा लें या फिर आप इसके साथ बीड्स लगा सकते हैं, जो मोती आते हैं हमारे। वीडियो के लास्ट में मैंने दिखाए भी हैं। आप इसे फिर सुई धागे से लगा सकते हैं अगर आप ड्रेस को और हैवी करना चाहते हैं। हर फ्रंट पोस्ट के साथ लगा सकते हैं या एक फ्रंट पोस्ट छोड़ के लगा सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये वाला क्रोशिया थ्रेड यूज़ किया है, गंगा कंपनी का। ये देखिए, गंगा निटिंग यार्न है, हॉबी इंडिया क्रोशिया थ्रेड। और काफ़ी सारे इसके कलर आते हैं, सभी कलर्स में मेरे पास है ये। और इसकी थिकनेस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, इतना ये इसकी मोटाई इतनी है। और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया है वो 12 नंबर यूज़ किया है। ये देखिए, लिखा है 12 और 2.50 mm। और ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। 5 नंबर कान्हा जी की ये चोली है। तो वीडियो में मैंने आपको घेरा बनाना बताया है, क्योंकि चोली की वीडियो मेरे चैनल पर पहले अपलोड हो चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली अपलोड हुई है, ये देखिए। तो इस ड्रेस को इसलिए आप हर नंबर में बना सकते हैं, 1 से लेके बड़े नंबर तक। ये देखिए, 6 नंबर की चोली अपलोड हुई है, ये 5 की है। ये वाली चोली जो 5 नंबर की है, यही मैंने यहाँ पर बनाई है। ये 4 नंबर की चोली है, 3 नंबर की चोली है, फिर ये 2 नंबर की है, फिर ये 1 नंबर की है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, सेम आपने स्टार्ट करना है अगर किसी भी और नंबर में आपने बनाना है। बहुत ही इजी ड्रेस है, आप इसे सभी नंबर्स में बना सकते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए बना सकते हैं। बस ड्रेस बनाने के बाद आप इस तरह से एक बार पैटर्न को खींच के खोल दें, जो ये चेन है ये खुल जाएगी फिर। और ड्रेस देखने के बाद अगर आपको ड्रेस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, उसका नाम भी मैजिकल थ्रेड्स है। आप जो भी ड्रेसेस बनाते हैं, आप चाहें तो उसकी पिक वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इस ड्रेस के साथ अगर आप कोई और भी क्रोशिया थ्रेड से ड्रेस बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, एक ये डिज़ाइन अपलोड हुआ है मेरे चैनल पर, एक ये चैनल पर अपलोड हुआ है। तो इन सभी ड्रेसेस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी आप ड्रेस बनाने चाहें बना सकते हैं। एक ये देखिए, ये है। और जो धागा यूज़ हुआ है इस ड्रेस के लिए वो आप देख सकते हैं, 50 ग्राम के करीब है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स का कहना है कि आप ये भी बताया करो कि कितने ग्राम थ्रेड यूज़ हुआ। तो आप इस ड्रेस को बनाइए, डिस्क्रिप्शन से देख के आप कोई भी साइज़ की चोली बना लें। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, सेम उसी तरह से स्टार्ट करके आप किसी और साइज़ में भी बना सकते हैं, किसी भी आप इसे ओकेज़न के लिए बना सकते हैं। तो ये 5 नंबर कान्हा जी की चोली है। चोली में टोटल रो मैंने 7 बनाई है, 1 2 3 4। 4 के बाद हमने आर्म होल बनाया है और उसके बाद हमने 3 और बनाई है। टोटल 7 रोज है। और यहाँ पर टोटल जो लास्ट में मेरे पास चेन है ये 32 है, 32। 8 + 8 फ्रंट साइड, 8 + 8 16 हो गए 16। और बैक साइड भी ये 16 है, 16। तो 16 + 16 फ्रंट के, तो ये 32 हो गए। 16 + 16 32। और यहाँ पर हमने चोली को ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच बनाकर हम आर्म होल की साइड में आ गए। यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर लास्ट में हमने जहाँ पर ये स्लिप स्टिच बनाया है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है लास्ट बार। तो सेम उसी जगह हमने एक बार डबल क्रोशिया किया। तो इस स्टिच में ये 2 बार हो गया। एक तो हमने 3 की चेन ली, इसको हम हर रो में ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे। तो एक चेन होगी, एक डबल क्रोशिया। तो इस रो में, इस चेन में ये 2 हो गए स्टिच हमारे पास। अब नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे।
फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 और सेम स्टिच में 2। फिर नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे, 1 और 2। तो इसी तरह से ये हम राउंड कंप्लीट करेंगे। ये 2 बनाए हैं हमने, उसके बाद ये 1 है, फिर ये 2 हैं, फिर 1 है, फिर 2 है। राउंड को कंप्लीट कर लें। तो राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए उसी तरह से मैंने बनाया है। ये 2 है, फिर 1 2 1, ये 2 1, लास्ट में हमने 1 बनाया है क्योंकि स्टार्ट में हमने 2 बनाए थे। ये देखिए स्टार्ट में हमने ये 2 बनाए थे, फिर ये 1 बनाया, फिर 2। इस तरह से हमारा राउंड ज्वाइन होगा। ये 2 1 फिर 2 1, 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो अब ये मेरे पास यहाँ पर 48 हो गए टोटल डबल क्रोशिए, 48। अब इसके बाद हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये 3 हमने चेन लिए, ये हमारे पास 2 हैं, तो 2 के हम 3 बना देंगे। फर्स्ट जो चेन है उसके ऊपर चेन आ गई, इसे 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर इसी यहाँ पर ये देखिए 2 हैं, सेकंड वाले के ऊपर हमने 2 बनाने हैं। यहाँ पर 1 सेम स्टिच में फिर से बनाया, तो ये 2 जो हमारे पास थे उसके ऊपर ये 3 हो गए। जो इस साइड वाला डबल क्रोशिया हमने उसके ऊपर 2 बनाए हैं। उसके बाद ये 1 है, ये 1 को इस तरह से उठाएंगे, ऊपर वाली चेन को नहीं लेंगे, हम इसे यहाँ से उठाएंगे और इसे हम फ्रंट पोस्ट कहते हैं। जब हम पूरे डबल क्रोशिया को उठाते हैं इसे फ्रंट पोस्ट कहते हैं। फ्रंट साइड से हमने उठाया, बनाना हमने डबल क्रोशिया ही है। पहले ये 2 निकाले, फिर हमने 2 से 1 किया। फिर से देखिए इसके बाद ये हमारे पास 2 हैं, 1 और 2 है। पहले वाले के ऊपर 1 बनाएंगे, दूसरे वाले के ऊपर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये पहली चेन है, इसके ऊपर हम इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर हम ये 2 बनाएंगे, 1, फिर सेम स्टिच में फिर से बनाया 2। क्योंकि हमारा राउंड बड़ा होगा तो हमने इंक्रीज करने हैं, तो इंक्रीज हमने इस तरह से करने हैं। इसके बाद हम ये 1 है, ये 1 स्टिच है, तो अब हमने चेन को नहीं लेना, हम यहाँ से इसे लेंगे पूरे स्टिच को और इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। और फ्रंट पोस्ट जब हमने करना है तो सिंपल जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उससे इस तरह से थोड़ा बड़ा रख के करेंगे, नहीं तो यहाँ से आपका ड्रेस में खिंचाव आ जाएगा। पहले 2 निकाल लें, फिर 2 से 1 की। ये देखिए ये मैंने स्टिच बड़ा लिया है, थोड़ा लंबाई में लेंथ में है ये, लेकिन ये वाले स्टिच छोटे हैं। ये स्टिच इसलिए छोटे रहते हैं क्योंकि ये हम चेन को लेते हैं ऊपर से, तो स्टिच हम ये देखिए उतना ही रखते हैं जितना हमें चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करते। ये देखिए, लेकिन जब हम ये नीचे से स्टिच को लेते हैं फ्रंट पोस्ट के लिए तो थोड़ा सा हम उसे लंबा बनाएंगे, लेंथ में उसे बड़ा रखेंगे ताकि ड्रेस में खिंचाव ना आए। तो अब देखिए ये 2 हैं, ये सेकंड वाले के ऊपर हमने 2 बार बनाना है, सेम स्टिच में बनाया। अब ये 1 है, इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने बड़ा धागा कर लिया थोड़ा सा। फिर ये 2 आ गए, पहले वाले के ऊपर 1 बनाया, दूसरे वाले स्टिच के ऊपर 2 बार बनाएंगे। फिर हमारे पास ये 1 है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से बड़ा रख के थोड़ा सा स्टिच। ये 2 आ गए, 2 के ऊपर हम 3 बनाएंगे। तो जहाँ पर 2 हैं वहाँ पर हम 3 बनाते जाएंगे, 1 इंक्रीज करते जाएंगे। इंक्रीज हमने इस वाले ये 2 में से जो इस हैंड है, लेफ्ट हैंड है हमारा चेन, उसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं। हर राउंड में इसी तरह से हमने बनाना है। ये देखिए ये 1 था, 1 के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, इस साइड भी 1 के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। सेंटर में देखिए ये 2 थे तो ये 3 हो गए, नेक्स्ट में ये 4 हो जाएंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो राउंड में आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, फिर उसके बाद ये 3 हमारे डबल क्रोशिया हैं, 2 के ऊपर ये 3 बनाए हैं, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर ये 3 बनाए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 1 रह गया, इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया। राउंड को जो हमने ज्वाइन करना है इस तरह से करना है, लास्ट में फ्रंट पोस्ट किया। उसके बाद ये 1 2 3 की चेन है, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो ये सेम इसी तरह से आ गया। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट, फिर 3 डबल क्रोशिए, फिर ये फ्रंट पोस्ट, स्टार्ट में ये 3 डबल क्रोशिए। ये 1 चेन है, 2 डबल क्रोशिए, तो ये 3 होते हैं। और ये 3 के ऊपर 4 बनाएंगे।
1 2 3 चेन लिए, चेन के ऊपर चेन आ गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट में एक बार बनाना है। फिर नेक्स्ट है ये लास्ट वाला जो है, इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे। एक सेम स्टिच में 2, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है इस तरह से। फिर हमारे पास ये 3 है, ये फ्रंट पोस्ट हमने किया। इसके बाद हमारे पास ये 3 है, इसके ऊपर एक बार बनाएंगे, इसके ऊपर एक बार बनाएंगे, तो ये 2 हो गए। लास्ट वाले के ऊपर, ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला इसलिए ये फ्रंट पोस्ट से पहले वाला, तो इसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं। तीनों में से जो लास्ट वाला है उसके ऊपर 2 बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये बिल्कुल इसके नेक्स्ट में जो चेन है फ्रंट पोस्ट के, उसको हमने लेना है। फिर नेक्स्ट में एक बार किया डबल क्रोशिया। अब ये वाले स्टिच के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक, फिर सेम स्टिच में 2 हो गए। अब ये हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, इसे लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लेंगे। तो ये नहीं है, हमने इसी तरह से बना दिया। थोड़ा सा इसे हम इस तरह से बड़ा रखेंगे, नहीं तो ड्रेस में खिंचाव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में हम 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे। जो हमने इंक्रीज करना है, ये 3 स्टिच हैं, 3 के लास्ट वाले में हमने इंक्रीज करना है। इसी तरह से अब ये हमारे पास 1 2 3 4 हैं, तो नेक्स्ट रो में हमने इसके ऊपर 1 बनाना है, इसके ऊपर 1 बनाना है, इसके ऊपर 1 बनाना है। ये लास्ट वाला है, इसके ऊपर 2 बनाने हैं, जो हम नेक्स्ट रो राउंड बनाएंगे। तो ये राउंड में आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो राउंड कंप्लीट हो गया, देखिए इस तरह से। ये फ्रंट पोस्ट है, उसके बाद 1 2 3 4, फिर फ्रंट पोस्ट 1 2 3 और 4। लास्ट में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। राउंड का एंड जो है वो फ्रंट पोस्ट के साथ होगा। उसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो अब ये देखिए हमारे पास ये चेन को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 हैं। इस राउंड में अब ये 5 हो जाएंगे। 1 2 3 हमने चेन लिए, फिर ये नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार, फिर नेक्स्ट में करेंगे 1 बार। तो टोटल ये 1 2 3 हो गए हमारे पास। अब ये लास्ट है हमारा स्टिच, इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। 1 बार बनाया, फिर 1 बार और सेम स्टिच में इस तरह से। इसके बाद ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठाएंगे, स्टिच को बड़ा रखेंगे थोड़ा। फिर फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ वाली चेन में हमने फिर से बनाना है। 1 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाया। अब ये लास्ट है, इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। ये 1 बनाया, फिर सेम स्टिच में फिर से बनाया, ये देखिए। इसके बाद हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को लेके हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर 5 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 ये 2 नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में 3। अब ये लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर 2 बनाएंगे, ये 4, फिर सेम में ये 5। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, फिर ये 3 हो गए। फ्रंट पोस्ट के सेंटर वाले हमने देखने हैं, ये 2 हैं, फिर ये 3 हो गए। अब यहाँ पर ये 4 हैं, फिर ये 5 हो गए। जो इंक्रीज होना है वो फ्रंट पोस्ट के साथ वाला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने इंक्रीज करना है। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 5 है, फिर ये 6 हो जाएंगे, फिर 7, फिर 8। तो इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। आगे सर्कल हमारा फ्लैट सर्कल इस तरह से बनेगा। और चोली के लास्ट में जितने आपके पास डबल क्रोशिया हैं, तो जैसे चोली के लास्ट में मेरे पास 32 हैं, 32, तो 32 का हाफ 16 बनता है 16। तो 16 आपके पास इस तरह की फ्रंट पोस्ट की रो आएंगी। ये देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2, फ्रंट पोस्ट को काउंट कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 14 15 16। तो 16 ये हमारे पास फ्रंट पोस्ट की रो है। चोली के लास्ट में जितने आपके पास यहाँ पर
डबल क्रोशिया होंगे, उसका हाफ आपके पास फ्रंट पोस्ट की रो आएंगी। तो इसे आप कंप्लीट कर ले। तो अब देखिए सेम इसी तरह से बनाते हुए मैंने ये देखिए यहाँ पर 6 राउंड बनाए हैं। यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से हमने इंक्रीज़ किया था, हमारा पहला राउंड ये है। ये देखिए ये 1 है, ये 2 हैं, 1 है, 2 हैं, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है। 1 2 3 4 5 6, टोटल मैंने 6 राउंड बनाए हैं, 6। और 6 राउंड बनाने पर ये दोनों फ्रंट पोस्ट के सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 हमारे डबल क्रोशिया हैं, 7। तो 6 राउंड बनाने के बाद अब हम ये देखिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। इसे ज्वाइन करने के बाद हम 1 2 3 चेन लेते हैं हम डबल क्रोशिया की हाइट की। उसके बाद एक चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे, टोटल 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर डबल क्रोशिया करेंगे वहीं पर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, सेम इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाया। तो ये इस तरह से हमारा वी स्टिच बन गया, ये देखिए। इसके बाद हम धागा लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम वी स्टिच करेंगे। पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर हमने धागा लिया, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा दूसरा वी स्टिच बन गया। वी स्टिच हम इसे हम वी स्टिच कहते हैं। हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, सेंटर में एक चेन लेते हैं, फिर डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट में हमने इसीलिए 4 चेन ली है, 4 चेन, 3 डबल क्रोशिया की हाइट की ली है और एक हम जो सेंटर में लेते हैं, एक हमने वो ली है। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाया है, तो ये यहाँ पर वी स्टिच हो गया। अब इसी तरह से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी स्टिच करेंगे, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में। फिर हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया, चेन, सेम स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है। फोर्थ चेन में हमने नहीं करना, स्टार्ट में हमने 4 चेन ली थी, इस तरह से। इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए रेड कलर स्टार्ट करेंगे। पहले इस फंदे में से इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, ये देखिए इस स्टिच में हमने ज्वाइन किया है थर्ड चेन में। इसी चेन में हमने एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच बनाना है। तो हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम सेंटर में जाएंगे, वी के सेंटर में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अब 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4, टोटल हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया करने हैं। वी के सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और एक हमारी 3 की चेन है, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो टोटल ये 5 हो गए। अब ये 3 की चेन 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से इस धागे को लेंगे, इसमें से निकाल देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, धागा लिया, फिर नेक्स्ट वी में यहाँ पर 5 बार बनाएंगे। और ये जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये थोड़े इस तरह से बड़े साइज़ के बनाएंगे। और जो हमने वी के लिए डबल क्रोशिया बनाया है ये देखिए ये थोड़ा कम हाइट का है, लेकिन ये थोड़ा बड़ी हाइट का है, ताकि ये जो फ्लावर हैं ये बड़े बड़े दिखे। थोड़ा सा इस तरह से बड़ा रखेंगे। ये 2 हो गए, 3 4 5 डबल क्रोशिया किए। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए ये पहला डबल क्रोशिया है। इसके ऊपर वाली चेन को लेंगे और इस फंदे को लेंगे, इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए ये बीच में इस तरह से गैप नहीं होना चाहिए। इस धागे को इस तरह से खींच लें, ये वाली फिंगर खींचेंगे तो ये गैप कवर हो जाएगा। 1 और 2 चेन ली, फिर नेक्स्ट वी में 5 करेंगे डबल क्रोशिया। 1 2, ये देखिए फंदा हमने बड़ा रखा है। 3 4 5,
इस धागे को इस तरह से फंदे को छोड़ लेंगे। ये डबल क्रोशिया जो पहला है इसके ऊपर वाली चेन को लेंगे, यहाँ से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए ये फंदा यहाँ पर लूज़ है, इस फिंगर को खींचेंगे इस तरह से, फिर 1 और 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वी में बनाएंगे 1 2 3 4 5। एक 2 चेन लेंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर वी में हम 5 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा लूज लगता है तो कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट राउंड जब आप बनाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वैसे तो ये ठीक आया है। ये देखिए लास्ट में हमने इसी तरह से ये जो हमने स्टिच रखे हैं ये हमने थोड़े से बड़े रखने हैं ताकि हमारा फ्लावर बड़ा बड़ा आए। इस तरह से यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, 2 चेन लेकर हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। अब हम ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। एक बार इस फंदे में से निकाल लिया, इस धागे को खींच लिया, सेम इसी जगह जहाँ ज्वाइन किया है फिर से एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे ग्रीन कलर से। अब इसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट होल है, एक फ्लावर है, ये सेकंड है, दोनों के सेंटर में ये चेन है जो 2 की, वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हमने धागा लिया, फिर नेक्स्ट होल है, ये 2 की चेन है, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया करेंगे। सेंटर में 1 चेन लेंगे। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए 1 2 3, फिर चेन है 1 2 3। नेक्स्ट ये 2 की चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। फिर हम धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 की कली बनानी है। 3 पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 चेन लेंगे, उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर ये सेंटर है, सेंटर में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर से देखिए, अब ये नेक्स्ट में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है, अब हमने यहाँ नेक्स्ट में बनाना है। 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। फिर हमने चेन ली, फिर 3 और बनाएंगे। 1 2 3। सेंटर में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड कंप्लीट हो गया। और ये देखिए लास्ट में मैंने इस होल में मैंने सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट होल में मैंने ये 6 बनाए हैं डबल क्रोशिया। और यहाँ पर भी जो मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं ये मैंने बड़े बड़े बनाए हैं। ये सारा जो हमने ग्रीन कलर का बनाई है कलियाँ, ये बड़ा बड़ा डबल क्रोशिया लिया है जैसे हमने यहाँ पर लिया था। इसके बाद ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। सिंगल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर 1 2 3 चेन ली हमने। ये सेंटर में, कली के सेंटर में इसी तरह से हमने ये 6 बनाने हैं जैसे यहाँ पर 6 बनाए हैं। 1 सेम स्टिच में 2 3, 1 चेन लेंगे, सेम इसी जगह 3 और बनाएंगे। 1 2 3। इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया, लेकिन डबल क्रोशिया हमने बहुत बड़ा नहीं बनाना। ये वाला डबल क्रोशिया हमने इस तरह से छोटी हाइट का बनाया है, लेकिन ये डबल क्रोशिया मैंने बड़े बड़े रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे 1
2 3 सेंटर में चेन, फिर 3 और बनाएंगे इसी जगह। ये देखिए ये मैंने बड़ा रखा है काफ़ी स्टिच। 2 3 बनाने के बाद अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने चेन में छोटा सा डबल क्रोशिया बनाना है। इसे हमने ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, इस तरह से, तभी ये इस तरह से हमारी आगे कर्व बनते जाएंगे। तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए लास्ट में उसी तरह से 6 बनाए हैं मैंने डबल क्रोशिया, सेंटर में चेन ली है। अब ये शुरू में हमने 3 की चेन ली थी, 1 2 3, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है तो ये 3 की जो चेन है इसे हम 1 सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे यहाँ पर। अब इसके ऊपर फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे, सेम राउंड हम रिपीट करेंगे। 1 2 3, 1 चेन, 1 2 3, ये हमने डबल क्रोशिया बड़े बड़े लिए हैं। इसके बाद जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है इसके ऊपर, ये हमने छोटे साइज का बनाना है। तो राउंड को आप कंप्लीट कर ले, बिल्कुल सेम राउंड जो हमने लास्ट राउंड बनाया था उसी तरह से बनेगा। देखिए इस तरह से कंप्लीट कर ले। तो लास्ट में देखिए मैंने 6 बार बनाया, सेम राउंड हमने रिपीट किया है। 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन किया। इसके बाद हम रेड कलर लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर मैंने 3 राउंड बनाए हैं सेम स्टिच के साथ। यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं। पहले इसे हमने निकाल लिया फंदे में से। अब जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है सेम उसी जगह एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम ये देखिए एक हमारे क्रोशिया के ऊपर फंदा है, इसके बाद 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार हमने धागा लिया है। 1 2 3 4 और एक हमारे पास फंदा था, तो टोटल ये 5 हो गए। अब हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट जो कली है, ये 6 की कली है, इसको यहाँ से उठाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से हम इसे उठाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं इस वक्त। पहले 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल लेंगे और फिर लास्ट में 2 निकाल लेंगे। इसके बाद धागा लिया, यहाँ पर हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, इन तीनों के ऊपर एक एक बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में पहले बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया किए। अब हमारे पास सेंटर है, सेंटर में हम 4 की कली बनाएंगे। ये 1 इसी जगह, 2, 1 हमने चेन ली, कली के सेंटर में चेन लेनी है। 2 हमने बनाए, उसके बाद चेन ली, फिर 2 बनाए, 1 और 2, टोटल हमने सेंटर में 4 बनाए। इसके बाद इस साइड भी 3 डबल क्रोशिया हैं, इन तीनों के ऊपर एक एक बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशिया है, ये बिल्कुल जो हमारा होल है इसके बिल्कुल साथ वाली चेन यहाँ पर 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3। तो सेंटर में हमने 4 की कली बनाई है और इस साइड हमने 3 बनाए हैं, इस साइड हमने 3 बनाए हैं। इसके बाद उसी तरह से ये हमारे पास एक फंदा है, 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार धागा लिया। इसी कली को हमने इस साइड से लिया था, अब इसी कली को हम इस साइड से लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से हम क्रोशिया हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया और इसके कली के सेंटर में से निकाल लेंगे। उसी तरह से
देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाले, फिर 2 से 1 किए। तो इस तरह से ये हमारे पास बना। अब इसके बाद हमने ये देखिए यहाँ से इसे हमने लिया है, इस कली के दोनों साइड से लिया है, एक बार हमने इस साइड से लिया है, एक बार इस साइड से लिया है। इसके अब नेक्स्ट कली है तो इसके भी हम इसी तरह से लेंगे, पहले इस साइड से लेंगे फिर इस साइड से लेंगे। तो अब ये बनाने के बाद हमने फिर से 4 बार धागा लेना है। 4 बार धागा लिया, यहाँ से हमने क्रोशिया हुक डाला। ये देखिए यहाँ पर होल है, ये होल में से हमने क्रोशिया हुक डाला इस तरह से। ये पहले 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए और फिर 2 निकाल दिए। तो ये हमारे पास 2 इकट्ठी आ गई इस तरह से। एक हमने यहाँ से ली है चेन बनाकर, एक हमने इस साइड से ली है। इसके बाद उसी तरह से ये पहले हमारे पास 3 डबल क्रोशिये हैं। फर्स्ट को हमने इस तरह से बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल बना लिए हमने और ये 3 डबल क्रोशिये हमने कर लिए। फिर सेंटर में 4 की कली बनाएंगे, लेकिन 2 हम बनाने के बाद, ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे, उसके बाद 2 और बनाएंगे इसी जगह। तो ये 4 की कली हो गई। अब इसके बाद इसे इस तरह से आप देखिए कर लें। इसके बाद 3 है आपके पास डबल क्रोशिये। फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल होल के साथ वाली चेन में हम बनाएंगे 1, ये 2 और नेक्स्ट में बनाया 3। उसके बाद 1 2 3 4, ये कली के हमने इस साइड बनाया है। अब इस कली के हम इस साइड बनाएंगे। 2 2 2 से हमने एक एक करते जाना है। इसके बाद फिर से हम धागा लेंगे एक बार, ये 2 3 4, नेक्स्ट कली को लेंगे। फिर हमने धागा लिया, डबल क्रोशिया किया, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया 2 बार, नेक्स्ट में बनाया 3 बार। इसके बाद सेंटर में कली बनाएंगे 1 2 चेन, 1 2, फिर हमने ये 3 के ऊपर 3 बनाने हैं। पहला यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 बार लिया। इस कली को इस साइड से लिया था, अब इस कली को इस साइड से लेंगे। 2 2 निकालते जाएंगे, फिर 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट कली को लेंगे इस साइड से। फिर हम इसके ऊपर इसी तरह से बनाएंगे, 3 बनाएंगे, फिर कली बनाएंगे। फिर कली बनाएंगे सेंटर में, चेन, 2 और बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, तो इसी तरह से ये बनता जाएगा 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पर बना है। अब इस साइड बना लें, 2 2 निकालते जाएं, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट कली को लेंगे, तो ये देखिए, तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है। अब ज्वाइन हमने इसे किस तरह से करना है वो आप देख लें। ये देखिए इस तरह से है। ये यहाँ पर इस कली के एक साइड मैंने ये बना लिया है इस तरह से चेन, लेकिन इस कली के इस साइड अभी हमने बनाना है।
जैसे ये देखिए हर कली के दोनों साइड हम बनाते हैं। तो अब 1 2 3 और 4 बार धागा लिया, इसी कली को लेंगे यहाँ से, 2 से 1 किया, फिर 2 से 1 किया, 2 से 1, 2 से 1, फिर 2 से 1। और ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। ड्रेस बनाने के बाद आप इसे खोल लें। ये जो हमारे पैटर्न है इसे एक बार इस तरह से खींच के आप एडजस्ट कर लें, क्योंकि बनाते वक्त तो ये पैटर्न इकट्ठा हो जाता है। बाद में आप एक बार इसे खोल लेंगे सारे इस तरह से खींच के, तो ये सेट हो जाएगा। इस तरह से तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई है। ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। तो ड्रेस का डायमीटर देखिए 11 इंच के करीब है, पौने 11 इंच है, 2 पॉइंट कम है। तो वैसे तो ड्रेस ऐसे ही बड़ी सुंदर बनी है। आप इसे और डेकोरेट करना चाहें तो इसके ऊपर बीड्स लगा सकते हैं। जैसे ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाई है, इसके साथ साथ आप सुई धागा लेकर मोती लगा सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसे जितना भी हैवी करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हर फ्रंट पोस्ट के साथ इस तरह से मोती लगा देंगे सुई धागे की हेल्प से, तो ये और हैवी हो जाएगी। आप इसे जन्माष्टमी पर पहना सकते हैं, किसी भी आप ओकेजन पर जब हैवी ड्रेस पहनाना चाहें तो अगर आपने बीड्स लगाए हैं तो ये और हैवी हो जाएगी। तो ड्रेस बनकर तैयार है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे भी आपसे मुलाकात होती रहे। थैंक यू।